जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए आज नया प्रैक्टिस फिर से करेंगे हम लोग। आपके आगामी एग्जाम वीडियो एग्जाम जो होने वाला है उसके मद्देनजर देखते हुए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टैटिक जीके की आपके जो प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट है इसको देखेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। चलिए आज देखेंगे, हमारी क्लास 14वीं नंबर की है। पहला प्रश्न देखेंगे, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, देख लेंगे कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय है, नीति आयोग है, आरबीआई है और एसबीआई है। ठीक है, इसमें देखिए जो बात किया है राजकोषीय नीति की बात किया है। ठीक है, राजकोषीय नीति की बात किया है तो आप देखेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा ये कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। आपका पहला ही ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, अगर हम बात करें वित्त मंत्रालय ठीक है, लेकिन वित्त आयोग की बात करें तो आपके संविधान में अनुच्छेद 280 में, किसमें 280 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला ही सही है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, मानस किस नदी की उपनदी है। ठीक है, देखिए सहायक नदी की प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है बताना है। गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो बात करें पहले मानस की तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ब्रह्मपुत्र की और भी सहायक नदियां हैं, जैसे बात करें लोहित है, दिहांग नदी एक है। ठीक है, दिहांग है, मानस है और सुबनसिरी है, सुबनसिरी है। ठीक है, ये आपकी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करें कृष्णा की, कृष्णा की बात करेंगे तो यहाँ पे तुंगभद्रा, क्या नाम है? तुंगभद्रा एक सहायक नदी इसकी है। भीमा, भीमा इसी की सहायक नदी है। ठीक है, भीमा हो जाएगी। कोयना है, कोयना नदी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, एक घाट प्रभा, माल प्रभा, दो नदियां हैं। ठीक है, ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगर महानदी की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में देखेंगे तो एक तेल नदी, क्या नाम है? तेल नदी है, कोयाली नदी है एक है। ठीक है, और एक आपकी ब्राह्मणी नदी, क्या नाम है उसका? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ये आपकी क्या है? महानदी की सहायक नदी है। अगर बात करें हम गोदावरी की, गोदावरी की बात करेंगे तो इसकी नदी में सहायक नदी में देखेंगे इंद्रावती, क्या नाम आएगी? इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती हो जाएगी। मंजरी, मंजरी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, मंजरी, मंजरी एक है सहायक नदी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो वेनगंगा, वेनगंगा एक है, वेनगंगा, वेनगंगा, ये सब आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे। मानस किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन डी सही है। आगे देखें अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में स्थित, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है किम्बरले। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले की खान सुने होंगे आप लोग। किम्बरले की खान कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोना है, चांदी है, हीरा है, प्लेटिनम है। ठीक है, आप देखेंगे जो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान है वो आपके हीरे के लिए, किसके लिए? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करें तो दक्षिण आप देखेंगे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक जोहान्सबर्ग है, क्या है? जोहान्सबर्ग, वहां पे क्या है? सोने की खान है, जोहान्सबर्ग। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सोने की खान है दक्षिण अफ्रीका में। और सोने की खान के लिए प्रमुख देखेंगे दो और भी है, काल गुरली, क्या नाम है उसका? काल गुरली और कुलगाड़ी, ये दो खान आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ये भी सोने की खान है, क्या है? सोने की खान, यहाँ पे सोना निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें देखेंगे जो सही है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले की खान के लिए हीरा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अब देखेंगे चांदी के लिए मैक्सिको आपका इंपॉर्टेंट देखेंगे, उत्तरी अमेरिका में आपका एक देश है मैक्सिको, वहां पे चांदी सबसे ज्यादा मतलब निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी हीरा सही है। अगला प्रश्न है, देखेंगे एक सेंट्रल कंप्यूटर है। ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशन, ठीक है, और अन्य कंप्यूटरों के लिए दताज और प्रोग्राम दस्तावेज और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है। ठीक है, बताना है एक सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है, जो आपके बहुत से पीसी वर्क स्टेशन और उसके दस्तावेज कंप्यूटर के लिए क्या करता है? प्रोग्राम को संग्रह होल्ड करता है। तो कौन सा चीज होगा इसमें बताना है। सुपर कंप्यूटर होगा उसको कहेंगे, आप मिनी कंप्यूटर कहेंगे, लैपटॉप कहेंगे, कि सर्वर कहेंगे। ठीक है, तो सर्वर बात करें तो यही आपका ऑप्शन डी सही है, सर्वर ही। ठीक है, क्या होता है? ये आपको प्रोवाइड कराता है इंटरनेट सुविधा माध्यम से अच्छे से, आपको कोई भी मतलब कि पीसी हो चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, आप उसमें सर्वर के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? ठीक है, बताना है कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं। ऑप्शन है मॉनिटर है, कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव है और प्रिंटर है। ठीक है, तो मॉनिटर हम जानते हैं क्या है, हमको कोई भी चीज क्या है? एक इनपुट के रूप में दिखाता है। ठीक है, कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट के रूप में कार्य करता है।
डिस्क ड्राइव जो आपका है यही क्या है, एक सूचना को स्टोर करता है, ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस टाइप का है, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है, डिस्क ड्राइव। प्रिंटर जो है आउटपुट के लिए में हम इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रयोग कर लेते हैं प्रिंटर के माध्यम से, ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। आगे है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, ठीक है, किताब है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जेके रोलिंग, मणिशंकर अय्यर, देवानंद, ठीक है, तो आप देखेंगे जो किताब लिखी गई है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ही लिखी गई, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ठीक है। ये आपके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, 11वें नंबर के, और इनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो हमारे प्रक्षेपास्त्र जो आपका विभाग है ये देखेंगे उसमें मिसाइल का मतलब योगदान इनके लिए प्रमुख है, ठीक है, आप देखेंगे आपको पहला ऑप्शन सही है इसमें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न पंचायती राज विषय है, ठीक है, एक पंचायती राज जो हमारा है, ठीक है, आप देखेंगे 76वां आपका संविधान संशोधन जो 73वां संविधान 72वां जो 2 संशोधन हुए थे, तो इसमें 72वां में पंचायती राज व्यवस्था की और 73वां में बात करेंगे उसमें आपका क्या है, नगर पंच, ठीक है। इसमें देखें पंचायती राज विषय है, विषय पूछा है किसका है, तो हम बात करें 7वीं अनुसूची जो हमारी बात करती है विषयों के बारे में कि राज्य सूची में कौन से विषय आएंगे, संघ सूची में कौन से आएंगे, संवर्ती सूची में कौन से आएंगे, जो 3 हमारे सूचियां हैं, ठीक है, तो इसमें हम जो पंचायती राज विषय है इसको हम राज्य सूची में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, राज्य सूची में रखते हैं, ठीक है। संवर्ती सूची की बात करें तो इसमें आपका इंपोर्टेंट देखेंगे आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, और एक आपका इंपोर्टेंट है शिक्षा, शिक्षा भी आपकी संवर्ती सूची में चला गया, ठीक है, विषय। राज्य सूची में और भी है, जैसे हम बात करें पुलिस, पुलिस है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य है, और आपका कृषि, ये आपके क्या है, ये आपके राज्य सूची में है, ठीक है। और संघ सूची बात, एक आपका संघ सूची होता है जिसे हम केंद्र सूची भी कहते हैं, इसमें अगर देखेंगे तो जनगणना क्या आएगी आपकी, जनगणना हो जाएगी, ठीक है, रेलवे, रक्षा, रक्षा विभाग आपका, ठीक है, रक्षा, वन, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके संघ सूची या केंद्र के विषय में आते हैं, ठीक है। आपके 3 विषय सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे। आपका जो पंचायती राज विषय है ये आपके राज्य सूची का है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे है अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की थी, ठीक है। अब देखेंगे आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, आप देखेंगे 1951 पहले आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो उसके मतलब कि लगभग 15 उसमें 14 योजनाएं मुख्यतः चली थी, 14 योजनाएं, उसके बाद फिर इसको हटा के इसको नीति आयोग कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, जो आपका योजना आयोग चल रहा था, ऑप्शन बी इसमें सही है, योजना आयोग। नीति आयोग की बात करें तो आप देखेंगे 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, इसकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है, नीति आयोग की। फिर इसमें नीति आयोग के माध्यम से कार्यकाम मतलब कार्यकाज किए जा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही है, इसी के स्थान पे नीति आयोग आपका आया है, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, आपात उपबंध में आप देखेंगे अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात है, ठीक है, राष्ट्रपति को 3 आपात संबंधित शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें आप देखेंगे एक राष्ट्रपति शासन भी उसमें से एक है, ठीक है। तो बात कर रहा है कि राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष होती है, 3 माह होती है, 6 माह होती है, 2 वर्ष होती है, ठीक है। अगर प्रारंभिक मतलब सबसे पहले कहीं पर राष्ट्रपति शासन को लगाना है, लागू करना है, वहां पे अगर राजतंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो पहली बार जब लगाना होता है तो 6 माह, कितना, पहली बार में 6 माह, और 6 माह करके हम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं, 3 वर्ष तक लगा सकते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति शासन की एक मतलब डेट होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ठीक है, राज्य सरकार की बात कर रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री का सचिव होता है या मुख्य सचिव होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष का कार्य करता है वो आपके राज्यपाल करते हैं, कौन करते हैं, राज्यपाल। आप बात करेंगे अनुच्छेद, आप देखेंगे संविधान में अनुच्छेद 155, ठीक है, 155 जो आपका है ये राज्य के लिए एक मतलब राज्यपाल नियुक्त करना निर्धारित किया गया, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। आगे देखिए, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट आप देखेंगे समझेंगे, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं, ये प्रश्न आपका ज्योग्राफी संबंधित है, ठीक है। भूकंप, पहले बात करें भूकंप के बारे में समझेंगे तो एक बार यहाँ पे समझ लेंगे अच्छे से। पृथ्वी पे देखेंगे जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, फोकस कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद यही जब ऊपर मतलब आगे बढ़ के धरातल पे जहां सबसे पहले अनुभव करता है उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। ठीक है, अधिकेंद्र जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दो आप चीजें इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। फोकस किसे कहते हैं? जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, मूल, जिसे फोकस मतलब भूकंप मूल कहते हैं। फिर यहाँ से जब धरातल में, जहां मतलब धरातल के सतह पर पहुंच के वहां पर सबसे पहले अनुभव करते हैं, उसे एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में देखेंगे तो तीन तरह की तरंगे निकलती हैं। कौन कौन से? एक आपकी पी तरंगे निकलेंगी। ठीक है, पी तरंगे निकलेंगी, और एक आपकी यस तरंगे निकलेगी, सेकेंडरी वेव, जिसे सेकेंडरी वेव कहते हैं, जो वापस पुनः पृथ्वी में जाती है। ठीक है, ये पी और यस तरंगे जो होती हैं, जहां पे एपी सेंटर पहुंच के फिर पुनः ये पृथ्वी के अंदर ही घुस जाती हैं। और पी तरंग जो होती है आपकी, ठीक है, पी तरंग जो होती है सबसे मतलब क्या होती है, तीव्र गति से चलती है। ठीक है, ये विनाशकारी कम होती है जो पी तरंग होती है। जो यस तरंग होती है इससे थोड़े से मतलब धीमी गति से चलती है, ये उससे भी मतलब थोड़ा ज्यादा विनाशकारी होगी। और जो एक यल तरंग, लॉन्ग पीरियड जो होती है तरंग, जो धरातल के ऊपर चलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे पृथ्वी के सतह पे ऊपर ऊपर जो चलती है। ठीक है, इसे हम यल तरंग कहते हैं, लॉन्ग पीरियड वेव। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। तो ये तरंग जो होती है बहुत धीमी गति से चलती है और सबसे विनाशकारी होती है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये जो भूकंप में हम महसूस करते हैं झटका, वो आपकी यल तरंग होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। बाकी आप देखेंगे ये तरंगे जो होती हैं, दो पी और यस तरंगे, ये धरातल में पुनः घुस जाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं, यल तरंग आपकी हानिकारक होती है। ठीक है, प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होते हैं, धरातल में धरातल के ऊपर चलती है, हम बता चुके हैं। देखिए गौड़ तरंग लिखा है, यल तरंग लिखा है, प्राथमिक तरंग, प्राथमिक एवं गौड़ दोनों। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें जो आपका सही है ऑप्शन बी, यल तरंग। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम पूछा है, मतलब घटते क्रम में। भूपर्पटी की बात कर रहा है, क्रस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सी तत्व की प्रधानता होगी, सबसे पहले बात करेंगे। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्युमिनियम है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा होगा, या फिर लोहा सबसे ज्यादा होगा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम होगा, या फिर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। ठीक है, तो आप देखेंगे जो क्रस्ट हमारी भूपर्पटी है उस पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन देखिए दो में है, तो दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। फिर उसके बाद जो पाया जाता है, आप देखेंगे सिलिकॉन है, सिलिकॉन दोनों में है। ठीक है, उसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम तीसरे नंबर पे। एल्युमिनियम देखिए इसमें नहीं, इसमें आएगा, तो एल्युमिनियम आपका है, फिर लास्ट में लोहा है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46% पाया जाता है। ठीक, 46%। इंपॉर्टेंट, आपका ऑप्शन जो इसमें सही है डी। अगर ये भूपर्पटी की बात कर रहा है, अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है पूरी पृथ्वी पे? ठीक है, पृथ्वी की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा लोहा, लोहा लगभग 35%। कितना? 35%। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो आपका क्या आएगा? सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन कितना है आपका? नहीं सॉरी, सिलिकॉन नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 30% है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका लगभग 15% है। ठीक है, ये आपके संपूर्ण पृथ्वी पे ये तत्व पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। कौन सा? लोहा। अगर भूपर्पटी क्रस्ट की बात करेगा तो सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन है, उसका सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर लोहा है। ठीक है, ये क्रम आपका याद कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान? ठीक है, मतलब मेघ, बादल की बात कर रहा है, जो आपके गोभी के फूल के समान दिखता है। ठीक है, बादल, ठीक है, समान प्रतीत होता है। तो स्तरी मेघ वो होता है, या पछाव मेघ होता है, या कपासी मेघ होता है, या फिर वर्षा स्तरी मेघ होता है। ठीक है, तो जो आपका देखेंगे गोभी के समान दिखता है उसे हम कहते हैं कपासी मेघ। ठीक है, कपासी, ऑप्शन आपका सी सही है, कपासी मेघ, जो गोभी के समान दिखता है। सबसे ज्यादा वर्षा का ग्रहण मतलब कि पानी की मात्रा इसमें रहती है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, बताना है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, आप देखेंगे पूरे अपने सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं, आप देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी सबसे नजदीक देखेंगे आपका, सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का बुध ग्रह है। फिर उसके बाद देखेंगे आपका शुक्र ग्रह है, फिर उसके बाद आपकी पृथ्वी है। ठीक है, उसके बाद आपका मंगल ग्रह है। ठीक है, ये आपके 4 ग्रह जो आपके हैं। क्षुद्र ग्रह जो पेटी है उसके क्या है? अंदर की तरफ है। ठीक है, बाहर इसके देखेंगे बीच में क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद अपने सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, क्या नाम है उसका? बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सबसे सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा आएगा शनि ग्रह। क्या नाम आएगा? शनि ग्रह। उसके बाद तीसरे नंबर पे अरुण,
फिर चौथे नंबर पे वरुण, ठीक है। तो ये क्रम है आपके, देख लेंगे। सबसे छोटा ग्रह बुध है, फिर शुक्र दूसरे नंबर पे है, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। ये क्रम है आपके सौरमंडल, मतलब सूर्य से दूरी पे। अब देखेंगे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पे शनि जो आपका है, ये सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा होता तो बृहस्पति होता, लेकिन इसमें ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन सी, ठीक है, सही। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ठीक है। प्रश्न है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, ठीक है। बात कर पूछा है कि अब जो अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी है पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका एक तरह से शांत ज्वालामुखी पर्वत भी है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे केन्या में है, मलावी में है, तंजानिया में है, जाम्बिया में है, ठीक है। तो आपका जो पर्वत है किलिमंजारो आपके तंजानिया में, कहाँ पे है? तंजानिया, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, तंजानिया। आगे अगला प्रश्न लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल त्रिगुट, ठीक है। लाल बाल पाल से हम कहते हैं कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, ठीक है। इन तीनों लाल बहादुर, आप देखेंगे इसमें कौन कौन है? लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, ठीक है। ये तीन नाम है इंपोर्टेंट, ठीक है, लाल बाल पाल जिसे कहते हैं। तीन में से कौन व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, ठीक है, पूछा है। तो ऑप्शन देखेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, कोई नहीं। देखेंगे तो लाला लाजपत राय जो आपके हैं 1920, कब? 1920 कलकत्ता, कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक। कौन? लाला लाजपत राय, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, ठीक है, बताना है उस समय आपके वायसराय कौन थे। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। कौन शुरू किया था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखेंगे ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू मतलब एक प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है, जनता द्वारा मतलब कि सहयोग में आंदोलन किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखेंगे तो उसमें जो वायसराय थे कौन थे? हेस्टिंग, कैनिंग, डलहौजी, चेम्सफोर्ड। तो आपको ऑप्शन जो इसमें डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यही सही है, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसमें वायसराय थे। बात करें असहयोग आंदोलन के समापन के समाप्त कब किए थे? तो 1922 में किए थे। कब? तब देखेंगे 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? एक चौरी चौरा गोरखपुर में घटना घटी थी, ठीक है। इसमें एक थाने में जैसे कि आप देखेंगे पुलिस कर्मचारियों को जला दिया गया था, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड सही है। अगला प्रश्न देखेंगे मुगल प्रशासन में मदद ए मास, ठीक है, क्या है? मदद ए मास बताना है, इंगित करता है, ठीक है, क्या है? एक चुंगी कर है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है, ठीक है, या फिर सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन है, या बुआई कर है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो मदद मास है मुगल काल में दी जाने वाली एक इंपॉर्टेंट क्या थी? एक राशि थी, ठीक है। संयुक्त रूप से देखेंगे विद्वानों को, जो विद्वान व्यक्ति होते थे उनको दी जाने राजस्व मुक्त मतलब क्या है? एक भूमि होती थी, ठीक है, भूमि मतलब उनको दिया जाता था क्षेत्र, ठीक है। तो विद्वानों को दी जाने वाली क्या थी? राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन, ठीक है, उपासना भवन या पूजा गृह, ठीक है, क्या नाम था? ठीक है, उपासना भवन या पूजा गृह भी कह सकते हैं, ठीक। इसका क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाया गया था, ये फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया है आपके, ठीक है। दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा, ठीक है। आप देखेंगे जो सही है इसमें आपका ऑप्शन सी इबादत खाना, ठीक है, ऑप्शन सी सही, इबादत खाना। इसमें क्या था कि कई धर्म के मतलब के अनुयायियों को बुलाया जाता था वहां पे, उनके बारे में मतलब उनके धर्म के बारे में मतलब कि जानकारी एकत्रित, मतलब एक दूसरे के धर्म के बारे में जानना इसमें ज्ञात होता था इबादत खाना में, ठीक है। अकबर द्वारा स्थापित किया गया था कब? 1575 में, 1575 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, सीकरी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट आप देखेंगे। और बात करें दीवाने आम दीवाने खास, इसकी स्थापना देखेंगे ये आपके आगरा में, कहाँ पे? आगरा में है स्थापित। और कौन करवाया था? शाहजहां, शाहजहां ने इसकी स्थापना कराई थी, ठीक है। बुलंद दरवाजा की बात करें तो अकबर द्वारा ये भी स्थापित किया गया, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। गुजरात विजय के अभियान, जब गुजरात विजय हुआ था उस समय बुलंद दरवाजा की स्थापना की, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, इबादत खाना। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी तीर्थयात्री, ठीक है, बात कर रहा है कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, ठीक है, बताना है। फाइयान है, इत्सिंग है, मेगास्थनीज है, हेंसांग है, ठीक है। आप देखेंगे जो इसमें ऑप्शन सही है आपका चीनी यात्री पूछा है, चीनी तीर्थयात्री भारत आया था, ऑप्शन आपका डी सही है, हेंसांग, ठीक है। हेंसांग है, 15 वर्ष तक भारत में रहा था, 15 वर्ष तक भारत में ये अपना एक क्या था? ये बौद्ध भिक्षु, आप देखेंगे भिक्षु थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इनकी किताब थी सी यू की, क्या नाम था?
सीयूकी एक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। 15 मतलब कि हर्षवर्धन के समय आए थे, वेन्सांग उनका नाम था, और ये 15 पुस्तक थे, वो बहुत भिक्षु थे, सीयूकी इनकी किताब थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बात करें मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, इंडिका किसके समय में ये आए थे, तो ये देखेंगे तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके समय में आए थे, इंडिका पुस्तक थी। फाइयान देखेंगे, फाइयान इनकी एक पुस्तक है फुकाकू, फुकाकू, ठीक है, ये पुस्तक इनकी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पुस्तक पूछ सकता है कि कौन सी पुस्तक किसकी है, इंपॉर्टेंट है। हेनसांग की सीयू की पुस्तक है, ठीक है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री थे ये तीर्थयात्री आपके हेनसांग, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, ठीक है, क्या है, सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, किस शहर में, आगरा है, फिरोजाबाद है, जौनपुर है, मुरादाबाद है, ठीक है, इंपॉर्टेंट देखेंगे प्रश्न है, सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है आपके आगरा में, ठीक है, आगरा में। आगरा में एक और आपका मनाया जाता है बटेश्वर मेला, ठीक है, बटेश्वर मेला कहाँ है, बटेश्वर आगरा में ही है, ठीक है, आगरा में है। बात करें कुछ अन्य मेलों की चर्चा कर ले अगर यहीं पे, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, तो आप देखेंगे सहारनपुर में, सहारनपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मेले आयोजित होते हैं, ठीक है। देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला, ठीक है, देवी पाटन मेला की बात करें बलरामपुर, कहाँ पे, बलरामपुर में इसका आयोजन होता है, ठीक है। देवा शरीफ मेला एक आपका लगता है, देवा शरीफ मेला, ये अब कहाँ लगता है, बहराइच, ठीक है, सॉरी बाराबंकी, बाराबंकी। सैयद सलार मेला, कौन सा, सैयद सलार मेला, ये आपका लगता है बहराइच में, बहराइच में, ठीक है। एक आपका नौचंडी मेला लगता है, पशु मेला है, आपके कहाँ लगता है, मेरठ में, नौचंडी मेला, मेरठ में, ठीक है। बात करें कलिंजर मेला, आपका कलिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा, ठीक है, बांदा डिस्ट्रिक्ट आपका, ठीक है। और बात करें तो एक आपका मेला लगता है बल सुंदरी देवी मेला, बल सुंदरी देवी मेला, ये कहाँ लगता है, तो आपका बुलंदशहर शहर, ठीक है। इंपोर्टेंट मेले हैं आपके, प्रमुख रूप से आपके जिले डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, ठीक है, देख लेंगे आप लोग। चलिए प्रश्न देखेंगे, इसमें आपका आगरा सही है, बटेश्वर मेला भी यहाँ लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीता दोहर झील, ठीक है, प्रश्न है सीता दोहर झील बताना है कहाँ पे है, कहाँ पर स्थित है, बहराइच है, आगरा है, बरेली है, संत रविदास नगर है, ठीक है। आप देखेंगे सीता दोहर झील आपके कहाँ पे है, बहराइच में ही है, ऑप्शन आपका पहला सही है। यहीं पे एक और झील है जिसका नाम है चितौरा, क्या नाम है, चितौरा झील, चितौरा झील, ठीक है, ये चितौरा। आगरा में देखिए कीठम, कीठम ताल, कीठम ताल आपका कहाँ है, कीठम ताल आगरा में है, ठीक है, आगरा में है। कुछ और बताएं, औधी ताल, औधी ताल आपका है कहाँ पे, देखेंगे आपके वाराणसी में ही है, वाराणसी, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या है, औधी ताल है, ठीक है। अगर झील संबंधित बताए बरुआ सागर है, क्या है, बरुआ सागर, बरुआ सागर, ठीक है, ये आपके कहाँ पे है, झांसी में, झांसी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से के एम हिंदी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ठीक है, एक के एम हिंदी इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे स्थित है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, आगरा है, जौनपुर है, ठीक है। आप देखेंगे कहाँ पे है, आपके जो के एम हिंदी इंस्टीट्यूट है ये आपके आगरा में ही स्थित है, ठीक है, कहाँ पे, आगरा में, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब के दत्तक पुत्र निम्न में से कौन थे, ठीक है, बात कर रहे हैं नाना साहब के दत्तक पुत्र, ठीक है। नाना साहब देखेंगे कानपुर से आपके 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की क्रांति, ये कानपुर से, कहां से, कानपुर से नेतृत्व किए थे, ठीक है, कानपुर से। तो इनके जो दत्तक पुत्र थे उनका नाम क्या था, तात्या टोपे नहीं, इनके सहयोगी थे, ठीक है, ग्वालियर से इन्होंने नेतृत्व कुछ किया था, बाजीराव द्वितीय, यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी बाजीराव द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर किस देश के सीमा के पास है, ठीक है, गोरखपुर किस देश के, गोरखपुर जिला आपका है किस देश के पास है, तिब्बत है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, ठीक है। तो आप देखेंगे सटा हुआ तो नहीं है लेकिन करीब नजदीक पूछा है, पास तो आपके नेपाल के, ठीक है, नेपाल के पास है, ठीक है। अगर हम बात करें
आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप में, तो नेपाल से सटे हुए जिले जो आपके हैं कौन कौन से हैं, नोट कर लेंगे यहाँ पे। पीलीभीत आपका है पहला, पीलीभीत। दूसरा आपका लखीमपुर खीरी है, खीरी, ठीक है। फिर आप देखेंगे बहराइच, तीसरा आपका बहराइच है। चौथा आपका क्रम में है, देखेंगे यहाँ आपका कौन सी दिशा है, पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं नेपाल सटे हुए जिले आपके, बहराइच। उसके बाद श्रावस्ती है, श्रावस्ती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपका बलरामपुर है, बलरामपुर है, ठीक है, बलरामपुर है। उसके बाद देखेंगे आपका सिद्धार्थनगर है। फिर आपका एक है महाराजगंज, ठीक है। ये आप देखेंगे 7 आपके जो हैं जिले जो आपके नेपाल से सटे हुए हैं, किससे, नेपाल से। नेपाल जो आपका बॉर्डर है, ये 7 जिले आपके उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेपाल से आप देखेंगे आपका जो गोरखपुर है, यहीं बगल में है गोरखपुर, जो आपके नेपाल के करीब है। अगला प्रश्न है, छोटा दिल्ली तथा उद्योग की नगरी से किस नगर को चर्चित है, ठीक है। छोटा दिल्ली तथा उद्योग की नगरी पूछा है। ऑप्शन है गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, बाराबंकी है, सिद्धार्थनगर, ठीक है। तो आप देखेंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद क्या है आपके मतलब उद्योग धंधे के मामले में सबसे अग्रणी है, ठीक है। आपका क्या है, छोटा दिल्ली और उद्योग की महानगरी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है। आगे ठुमरी और आल्हा गायन किस प्रदेश की खास विशेषता है, ठुमरी और आल्हा, ठीक है, गायन विशेषता पूछा है, किस खास मतलब की जगह की है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। तो आप देखेंगे वाजिद अली शाह जो लखनऊ के नवाब थे, वाजिद अली शाह, उनके समय में ठुमरी और आल्हा, ठीक है, ये प्रमुख रूप से गाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थान, ठीक है, फेमस है। आगे है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जैन संग्रहालय, ठीक है, क्या है, जैन संग्रहालय कहां पर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिजनौर है, अवध है, मथुरा है, सोनभद्र है, ठीक है, देखना है। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो सही है आपका सी, मथुरा में जैन संग्रहालय स्थापित है, ठीक है, जैन संग्रहालय। आगे है महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, कहाँ पे, ठीक है, 1238 में ईस्वी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, बंदायू। ऑप्शन आपका इसमें ए सही है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए बंदायू सही है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री विंसांग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस नगर को हर्षवर्धन के समय, ठीक है, विंसांग के समय ही हर्षवर्धन के समय आए थे, ठीक है, हम बात कर चुके पिछले प्रश्न में, देखें इनके बारे में। तो किस मतलब किस शहर को इन्होंने नगर महोदय श्री, ठीक है, क्या कहा, नगर को महोदय श्री कहा था, ठीक है। ऑप्शन है इसमें विराटनगर है, कन्नौज है, वृंदावन है, मथुरा है, ठीक है। अब देखेंगे महोदय श्री जो नगर कहा गया था आपके वर्तमान में, कन्नौज को, ठीक है, ऑप्शन बी कन्नौज। कन्नौज क्या है, इत्र नगरी के लिए फेमस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आखिरी प्रश्न था हमारे सेशन का, ठीक है, तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।